से खिलनी चाहिए धूप है। बन मिसाल उभरेंगे फिर से नवयुग के अभियान में, जिन्हें दिशा है आज दिखाई आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने। कर पाएंगे त्याग स्वयं ही व्यर्थ के अभिमान का वे, जिन्हें दिशा है आज दिखाई आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने। दम आज मनुजता कैसा मंजर छाया है, सब कुछ पाकर भी इंसान के कुछ भी हाथ ना आया है। फिर से योग्य बनाने सबको युग सृष्टा ने ठान ली, दिव्य योजना दिव्य पुरुष की हम सब ने है जान ली। बन करके आदित्य से देखो चमकेंगे आकाश में, जिन्हें आज दिखा आशुतोष महान ने। इस युग के इंसान में छिपे हैं हुनर कई निर्माण के, जिन्हें दिशा है आज दिखाई आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने। चलिए आपको थाईलैंड ले चलते हैं और वहाँ की एक रियल इंसिडेंट्स को, एक सच्ची घटना को सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाला जा रहा था जिसमें महात्मा बुद्ध की
बहुत बड़ी मूर्ति को एक मंदिर से दूसरे मंदिर में ले जाया जा रहा था। जब वो मूर्ति बीच में जा रही थी एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक, तो बीच में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली. All the devotees who were present over there, they tried to cover up the statue with their umbrellas, with the leaves of the coconut tree, but all went in vain. कुछ नहीं हुआ. वो पूरी महात्मा बुद्ध की स्टैचू, उसकी मूर्ति पूरी पानी में भीग गई. उससे क्या हुआ? धीरे धीरे उसके ऊपर जो मड लेयर चढ़ी हुई थी, मड कवरिंग चढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे बहनी शुरू हो गई. एंड सून इट रैन आउट कंप्लीटली. एंड उससे जो वहाँ के सारे डिवोटीज थे, they could see a sparkling golden Buddha instead of that mud statue. असल में बहुत साल पहले वहाँ के जो प्रीस्ट थे, वहाँ के जो पंडित थे, उन्होंने इस स्वर्ण मूर्ति को चोरों से बचाने के लिए उसको मिट्टी से ढक दिया था. And since then, the devotees who were unaware of that fact, they worshipped that statue, regarding it as mud, not as golden one. Dear brothers and sisters, same is the misfortune for us today. We all are the sparkling golden Buddhas. हम में भी वो प्रतिभाएं हैं, वो क्षमताएं हैं, हम में भी वो हुनर छुपे हैं. We have those potentialities within us, but हम भी उन layers के नीचे दबे हुए हैं. The layers of our physical, mental and intellectual self. हम भी उनके नीचे दबे हुए हैं. We are so engrossed in our outer selves that we are not able to realize our sparkling golden inner self. Then what has to be done? आपने भजन में सुना, इन्हें दिशा है आज दिखाई आशुतोष महान ने. What Shri Maharaj Ji has done in this field, in this respect, उन्होंने वही भूमिका निभाई जो एक समय के पूर्ण सद्गुरु निभाते हैं, जो एक समय के पूर्ण संत निभाते हैं, वही भूमिका. He has made us to bathe in the thunderous showers of eternal science of self-realization, and through which we have realized our sparkling golden inner self. हम अपने अंदर उस ईश्वर के प्रकाश को प्रकाशित कर पाए हैं, उसे प्रज्वलित कर पाए हैं. And today, under the canopy of Divya Jyoti Jagrati Sansthan, there are thousands and thousands of devotees who have realized their sparkling golden self, जिन्होंने अपनी अंदर की आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित किया है, जिन्होंने अपने आप को अंदर से प्रज्वलित किया है, और फिर वो अपनी प्रतिभाओं को निखार पाए हैं, अपने हुनर को एक नया आयाम दे पाए हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाए हैं, और अब अपनी प्रतिभाओं क्षमताओं को बढ़ाकर वो इस नवयुग के निर्माण में अपना श्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं. They have first transformed themselves, and now they have become the active agents of transformation, only and only by the benign grace of Shri Ashutosh Mahan. This was the essence of the bhajan we heard right now. For the next devotional song, I now welcome साध्वी अवनी भारती जी. मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे सामने एक और डिवोशनल, एक और मोटिवेशनल भजन हम सबके लिए रखें. साध्वी अवनी भारती जी. अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो.
अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो। दीपक तुम हो, हम हैं बाती, रोशन तुमसे दिन और राती। दीपक तुम हो, हम हैं बाती, रोशन तुमसे दिन और राती। हम जीव हैं, तुम जीवन हो, तुमसे श्वासें आती जाती। तेरे पद चिन्हों पे चले हम, जीने का हमें ऐसा ढंग दो। अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो। नैनों में है छवि तुम्हारी, तुमसे है हर आस हमारी। कृपा मेघ बरसे जो तुम्हारे, कलश काली माँ धुल जाए सारी। महक उठे मन उपवन सबका, ऐसे मन को दिव्य तरंग दो। अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो। नवयुग की संरचना में योगदान हम भी दे पाए। नवयुग की संरचना में योगदान हम भी दे पाए। धरा धाम तब स्वर्ग बने जब पाप ताप जड़ से मिट जाए।
अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो। अभी हमने एक भक्त के मन से उठने वाली एक बहुत ही सुंदर भावना, एक सुंदर सी याचना को सुना। अपना हमको पावन संग दो, हर पल हर पग थाम के। A devotee always wants that closeness or the nearness of his Lord. वो हमेशा सदा सदा के लिए हर पल हर क्षण उस परमात्मा से पूर्ण रूप से मिल जाना चाहता है, उसका हो जाना चाहता है। But it has been an eternal law that whenever and whosoever moves with the true quest to meet to the Lord, then in the midway, in the pathway, he finds a Sadguru, a perfect master, a spiritual mystique, एक पूर्ण सदगुरु of the time. गुरु महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि अगर एक भक्त नदी के इस छोर पर खड़ा है और परमात्मा नदी के उस छोर पर, then Guru acts as a bridge to connect the two. वो एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। सिर्फ एक गुरु ही एक भक्त को परमात्मा से मिला सकते हैं। चलो इसको साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। जो भी यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्हें पता होगा that in this system, have you ever heard of electrical power system? इस सिस्टम में एक जनरेटर होता है that generates energy, and there is a discharged battery which can be recharged only and only when it is connected to the receiving end of the generator. पर ये कनेक्शन, जनरेटर और बैटरी का ये कनेक्शन हम डायरेक्टली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। For this, we need to have a distribution and transmission network in between. इस नेटवर्क के थ्रू ही एनर्जी फ्लो करती है जनरेटर से डिस्चार्ज्ड बैटरी तक। Dear brothers and sisters, similar is the science of our life. हम भी उन्हीं डिस्चार्ज्ड बैटरीज की तरह हैं, who have lost the very vitality of life, who have lost the essential energy of our life. And God is the generator, the powerhouse of supreme divine energy. उस अखंड ऊर्जा के स्रोत है। We also need to be recharged, revitalized. How? हमें भी परमात्मा से मिलना होगा, उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। बट अगेन, जैसा कि अध्यात्म का नियम रहा है, सृष्टि का शाश्वत नियम रहा है कि हम ये कनेक्शन डायरेक्टली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। अगेन वी नीड टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क इन बिटवीन। और अब इस नेटवर्क की भूमिका कौन अदा करता है, कौन निभाता है? अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मिस्टीक, अ सदगुरु. Only he has the capacity to connect us to the Lord and then revitalizes us, recharges us thoroughly from within and without. एक गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाकर हमारा पूर्ण विकास कर सकता है, हमें आध्यात्मिक बना सकता है. So this was the essence of the bhajan. Now, to listen to some more fulfilling laws of our life, I now request my brother Harshal ji कि वो हमारे सामने एक बहुत ही मोटिवेशनल, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल भजन हम सभी के लिए रखें. ब्रदर हर्षल जी. रंजिशें हम सभी प्रेम सौहार्द से
हो भरा सब का मन, दूर दिल से करे रंजिशें हम सभी, प्रेम सौहार्द से हो भरा सब का मन। जर्रे जर्रे में खुशियाँ थिरकने